आप सभी को मेरा जय श्री राम जय हनुमान। कैसे हैं आप सभी बताने के लिए हमेशा की तरह कमेंट में जय श्री राम लिखें। और जैसा कि आप सबको पता ही है कि हिंदू भाई बंधुओं के लिए एक दिवाली और मनने जा रही है जनवरी में। 22 जनवरी में जब अयोध्या मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होगी, हमारे राम जी आएंगे। तो आप सभी राम भक्त से, हनुमान भक्त से यही आग्रह है कि आज से और अभी से अपने घर में रामायण का पाठ करना शुरू कर दें। ये रामचरितमानस का पाठ करना शुरू कर दें। हर घर में रामचरितमानस का पाठ होना बहुत ही शुभ माना जाता है, बहुत जरूरी है रामचरितमानस का पाठ होना। और अगर आपके मन में ये चीज़ है कि आपको रामचरितमानस का पाठ शुरू करना है और आप चाहते हैं कि इसके सही तरीका क्या है, इसके क्या नियम है, इसको कैसे करना चाहिए, इसको करने से क्या फ़ायदा होता है, क्या ऐसा नहीं करना चाहिए, ये सब आज की वीडियो में बताने वाली हूँ। तो अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और कमेंट में एक बार जय श्री राम जरूर लिखिएगा। तो मैं बात कर रही हूँ रामचरितमानस पाठ के बारे में। तो सबसे बड़ी बात है कि एक बहुत ही ऐतिहासिक चीज़ होने जा रहा है कि हमारे राम प्रभु जी फिर से पधार रहे हैं। उनका कृपा तो हमेशा बना रहा है, लेकिन वो फिर से एक बार हम अपने इस धरती में आ रहे हैं लोगों का कल्याण करने के लिए। तो हमारा भी एक फर्ज होना चाहिए, कर्म होना चाहिए कि हम अपने घर में प्रतिदिन रामचरितमानस का पाठ करें। अगर आप रामचरितमानस के पाठ को जो दोहे हैं उनकी चौपाइयों को अगर आप राग में पढ़ते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं, तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। अगर घर में आप नियमित रूप से रामचरितमानस का पाठ करते हैं तो घर में कभी भी कोई परेशानी नहीं आती है और परिवार में आपसी सुमत प्रेम, जिसको आप कहते हैं कि सबका एक सुमत होना चाहिए, प्रेम बढ़ता है, मेल मिलाप बढ़ता है। रामचरितमानस को एक पवित्र ग्रंथ माना जाता है जो मोक्ष का दरवाजा खोलता है। रामचरितमानस भगवान राम और रावण के जीवन की कहानी के बारे में बताता है। और इस जो ग्रंथ है रामचरितमानस, उसको हमेशा बढ़ते हुए क्रम में आपको पढ़ना है। ये आपको विजय प्राप्ति करवाता है, आपको जीत दिलवाता है। और अगर आप रामचरितमानस का पाठ करते हैं तो अपने जीवन के हर सवाल का जवाब आप पाने लगते हैं, मतलब आपको मिलने लगता है और आप अपने जीवन जीने का एक कला सीख सकते हैं। मनुष्य के ऊपर कोई अगर मुसीबत आने वाली होती है तो उससे भी बाहर आ जाता है, उसका मन दृढ़ होता है, आत्मविश्वासी बनता है वो, और वो परिस्थितियों से घबराता नहीं है। तो आपको घर में रामचरितमानस का पाठ करना चाहिए। अब बात करते हैं कि आपको रामचरितमानस का पाठ करना है तो अगर जैसे आपके घर में कोई बड़े बुजुर्ग हैं, जैसे कि आपके घर में कोई बड़ा है, जैसे आपके पिता है, चाचा हैं, दादा है, और वो अगर करते हैं तो ज़्यादा अच्छा माना जाता है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आप भी रामचरितमानस का पाठ कर सकते हैं। घर में एक नियम बनाना है आपको कि आपको प्रतिदिन शाम के समय आपको इस ग्रंथ का पाठ करना है। उसके लिए आपको क्या करना है कि जैसे कि आप चाहें तो अपने परिवार को बैठा के भी पाठ कर सकते हैं और आप किसी को दबाव भी नहीं देना है, आप स्वयं भी अकेले भी कर सकते हैं। लोगों के अंदर जब श्रद्धा जागेगी तो वो खुद ही आपके पास आके बैठेंगे। तो आपको इस पाठ को करना कैसे है? रामचरितमानस का पाठ करने से पहले आपको एक सुंदर मतलब चौकी रखना है आपको, उसमें सुंदर सा वस्त्र बिछाना है और भगवान जैसे अगर राम दरबार आपके पास है तो राम दरबार की प्रतिमा को रखना है, फोटो को रखना है। फिर आपको क्या करना है, हनुमान राम जी का तो ध्यान करना ही है, हनुमान जी का आवाहन करना है, उन्हें राम कथा में आमंत्रित करना है, मतलब उनको बुलाना है कि आइए यहाँ राम कथा होने जा रही है, आप विराजमान होइए, आप यहाँ पे आइए। आप इससे क्या होगा कि आपको जिस वजह से मतलब जिस मकसद से आप ये कर रहे हैं पाठ, आपका वो सफल होगा। आवाहन करने के हनुमान जी का आवाहन करने के बाद आपको गणेश जी का आवाहन करना है, करते हुए आपको रामचरितमानस का पाठ आपको शुरू कर देना है। अब क्या करना है, आप जब आप जैसे कि हर दिन आप कुछ कुछ चौपाइयों का पाठ करेंगे, जैसे कि आपको हमेशा बढ़ते हुए क्रम में करना है, ऐसा नहीं है कि घटते हुए क्रम में करना है। आप जितना आप सक्षम है उतना ही चौपाई का पाठ कर सकते हैं और फिर अगले दिन आपको बढ़ते हुए क्रम में करना है और उसके बाद आपको राम जी की आरती कर देना है। रोज आपको पवित्र तन मन से ही आपको रामचरितमानस का पाठ करना है। इससे क्या है कि आपके सारे पापों से मुक्ति मिल जाएगी, जो भी आप कलयुग में जाने अनजाने में आपसे हुई है उससे आपको मुक्ति मिल जाती है। ठीक है, अब मान लीजिए कि आप रामचरितमानस का पाठ कर रहे हैं तो आपको किन बातों का आपको ध्यान रखना है। ये अगर आपके घर में रामचरितमानस का पाठ होता है तो कोशिश करना है आपको कि आपको मांस मदिरा आपको भूल कर भी सेवन नहीं करना है। साथ ही साथ घर में हमेशा शांति बना के रखना है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, कभी भी आपको अपने मन को क्लेशित नहीं करना है, आप पवित्र नहीं रखना है, हमेशा दूसरों के लिए प्रेम रखना है। और सबसे बड़ी बात और सबसे जरूरी बात, घर में जो आपकी स्त्री है उसका आपको सम्मान करना है।
ठीक है। तो रामचरितमानस एक बहुत ही पवित्र ग्रंथ है हम लोगों का, और अगर उसका जो भी मनुष्य पाठ करता है वो समस्त पापों से दूर हो जाता है, वो जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकल जाता है, उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, और उसको एक जीवन में एक उद्देश्य मिल जाता है, चाहे वो किसी भी उम्र का हो, विद्यार्थी हो, नौकरी करने वाला हो, जितने भी जीवन में उसके सवाल चलते रहते हैं मन में, उस सवाल का वो जवाब पाने लगता है। तो अगर आप भी चाहते हैं रामचरितमानस का पाठ करना तो बिल्कुल कीजिए, करना चाहिए। और जो मैं नियम बताई हूँ, जो मैं तरीका बताई हूँ, आप उसका ध्यान रखेंगे तो आपको अवश्य ही रामचरितमानस का पाठ करने का लाभ मिलेगा। साथ ही साथ आपको हनुमान जी का भी कृपा प्राप्त होगा। तो उम्मीद है कि आपको आज की जानकारी आपके लिए अच्छी होगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। जय श्री राम। जय